नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एडवोकेट शिव शुक्ला जी, जो कि आज ये आपको जानकारी देंगे। मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए, कमेंट आए, जिसमें ये पूछा गया कि अगर हस्बैंड के द्वारा सेक्शन 9 का केस किया जाता है और इसके बाद डिग्री भी मिल जाती है, डिग्री मिलने के बाद क्या हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए मेंटेनेंस देना होगा? तो इस विषय में जानकारी आपको एडवोकेट शिव शुक्ला जी बताएंगे। जी बताइए। जी, जैसा दिव्या जी ने आपने पूछा हमसे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर आपके बढ़ रहे हैं, आपको शुभकामनाएं पहली बात तो। थैंक यू। और इस चैनल पे हमारी जो एडवाइस है, हमारे जो भाई हैं, जो लोग पीड़ित हैं, लोगों को आप एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं और अलग अलग ज्ञान लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रश्न आपके हैं उस पे संबंधित मैं आपको उत्तर देना चाहूंगा कि जैसे सेक्शन 9 का मुकदमा हमने किया। सेक्शन 9 का मुकदमा बेसिकली क्या होता है कि कोर्ट के थ्रू विदाई, ऐसे जनरल वर्ड्स में लोग कहते हैं, तो कोर्ट के थ्रू विदाई करने के लिए आपने मुकदमा किया। एट दैट पॉइंट आपकी शादी तो एक्टिव है ना, आपकी शादी तो खत्म, डाइवोर्स तो हुआ नहीं है, या वन पार्टी डाइवोर्स आपका हो गया हो। इवन की सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है जिसमें डाइवोर्स के बाद भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है, तब भी सेक्शन 9 में देखिए 125 का जैसे किसी ने केस कर दिया, मेंटेनेंस का केस कर दिया, तो मेंटेनेंस के केस में बेसिकली क्या होता है कि उस लड़की ये दिखाना चाहती है कि मुझे मेंटेन करने के लिए, इट मींस उसे मेंटेन यानी कि उसकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, जो कि वो ससुराल में अपने पति के साथ जी रही थी, उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, मतलब उसी लेवल पे रहने के लिए उसको कुछ पैसों की जरूरत है, जो कि वो डिमांड में कहती है। वो डिपेंड अपॉन आपकी इनकम है, आपकी जो भी जिस भी सोर्सेस से आप इनकम कलेक्ट करते हैं या आपकी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें वो क्लेम करती है कि हमको इसमें इतना इतना दे दिया जाए तो हमको रिलीफ। तो जज के सामने जब वो जाते हैं, एट द टाइम अगर आपने सेक्शन 9 का मुकदमा किया हुआ है, सेक्शन 9 का मुकदमा आपका हो चुका है, आप उसमें एक्स पार्टी डिग्री ला चुके हैं, लेकिन सेक्शन 9 के मुकदमे के बाद भी सेक्शन 9 का एग्जीक्यूशन होता है। किसी भी मुकदमे के जीतने के बाद उसका एग्जीक्यूशन डालना पड़ता है, लेकिन अगर आपने उसका एग्जीक्यूशन नहीं डाल रहा है तो एट दैट टाइम जज के माइंड में क्या आ सकता है, वो ये परसेप्शन बना सकते हैं कि आपने केवल बचने के लिए, और आपको केवल क्या करना था कि उसकी समनिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई है, दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क, कि वो केस फिर से ओपन हो सकता है, लेकिन आपने उसके एग्जीक्यूशन की कोई डिग्री नहीं डाली, यानी कि आपने करवा तो लिया, आपने बचने के लिए एक स्थान बना लिया। मतलब एक हस्बैंड को जो सेक्शन 9 की डिग्री आती है, हाँ, वो मिलने के बाद एग्जीक्यूशन का भी केस डालना रहेगा। हाँ, एग्जीक्यूशन डालना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूशन आपके परसेप्शन को शो करता है कि आप कोर्ट में ये दिखाना चाहते हो कि मैं उसको बुलाना चाहता हूं, तब भी वो नहीं आई, मैंने केस लड़ा, एक्स पार्टी हो गया, तब भी वो नहीं आई, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं, तब भी वो नहीं आई। एट दैट पॉइंट आपको 125 के अंदर जो दिए गए हैं ग्राउंड्स जिन पे आपको रिलीफ मिल सकती है, उसमें एक ग्राउंड्स ये भी है कि वो अगर लॉन्ग टर्म से बिना किसी कारण से आपसे दूर रह रही है ना, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकती है, और डेफिनेटली रिलीफ मिलेगी अगर जज को आपको इस बात पे आप कन्विंस कर ले जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी प्लीडिंग कितनी अच्छी है, आपकी ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी है, आपके ग्राउंड्स कितने अच्छे हैं। बेसिकली इन सब केसेस में क्या होता है, टाइमिंग बहुत मायने रखती है कि किस टाइम पे केस हुआ, कितने महीने बाद केस हुआ, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस कितने समय में आए, क्या कैसे, ये सारी चीजें बहुत थॉरोली डीपली मतलब स्टडी करने के बाद ही, क्योंकि हर केस का नेचर डिफरेंट होता है, इवन की डिमांड सेम होती है क्योंकि सेक्शन सेम है, लेकिन हर आदमी की कहानी अलग होती है, हर आदमी का एक कहने का नजरिया अलग होता है। कुछ एक सेक्शंस, कुछ एक लाइंस, कुछ एक चीजें सेम हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जब से प्रोसीडिंग में हूं, जब भी मैं कर रहा हूं, पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं सब चीजों को, तो वो क्या है कि हर एक चीज एक न्यू सिनेरियो के साथ आती है। तो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ता है कि क्या उसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया है, कब किया गया है। टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सब केसों में। उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो और भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इनके चैनल को और आगे बढ़ाएं। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप लगातार पूछते रहे, आपको इस चैनल के माध्यम से विधिक जानकारी प्रदान की जाती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।